हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग ज़रूर देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में। और आप लोग जब अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए मुझे अंदर से जो है प्रेरणा मिलती है। मन करता है ब्लॉग बनाने का कि हाँ, लोगों को मेरे बोलने का स्टाइल, मेरे काम करने का स्टाइल पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। अगर आप लोग वीडियोस को देखते नहीं है ना तो बिल्कुल मन ही नहीं करता ब्लॉग्स बनाने का। तो सुबह सुबह मैं चाय वगैरह पी करके और उसके बाद आ गई थी, फटाफट से डस्टिंग करनी थी। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन जो है ना, ये बुधवार का ब्लॉग है, तो बुधवार के दिन मेड को आना था, तो मैंने सोचा फटाफट से काम कर लूँ और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लूँ। तो आज के दिन मैं एक्सरसाइज करूँगी। आज से मैं एक्सरसाइज का रूटीन स्टार्ट करूँगी। मैंने एक्सरसाइज के वीडियोस भी शूट कर लिए हैं। मैं धीरे धीरे करके उनको भी अपलोड कर दूँगी। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि आप अपने एक्सरसाइज का फुल वीडियो बनाना, तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के अलग से वीडियोस बना लिए हैं। एक दो वीडियोस हैं जिनको मैं ना 2 पार्ट्स में करके, पहले वार्म अप एक्सरसाइजेज, फिर उसके बाद जो मेन एक्सरसाइजेज होती हैं उनका वीडियो मैंने बनाया है, उनको मैं अपलोड करूँगी। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 महीने तक एक्सरसाइज कीजिएगा और उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है मुझे बताइएगा। हाँ, इसके साथ आप थोड़ा-सा वॉक वगैरह अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज कीजिए और अप्रॉक्सीमेटली मतलब आपको लगभग 1 घंटे आपको करना ही है। 1 घंटे से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर 1 घंटे से कम बिल्कुल मत कीजिएगा। और आजकल का मौसम इतना ख़राब सा हो रहा है ना, इतनी नींद आती है। सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है, हे भगवान, क्यों सुबह हो गई, थोड़ी सी और देर बाद सुबह होती। फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो काम तो करने लगती हूँ। फिर जब चाय पीने के बाद है ना, थोड़ा सा तो रिफ़्रेश लगता है। चाय पीने के बाद फिर ऐसा लगता है यार, मतलब वो जो 7 से 8-9 बजे का टाइम होता है ना, वो इतना आलस भरा है इस समय का। इतनी तेज़ धूप निकल आ रही है, बारिश के समय में इतनी गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, उमस हो रही है, चिपचिपा वाला मौसम हो रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एसी चालू करके अंदर बैठे रहें, बट काम तो करने ही पड़ेंगे। और मैं अपने मन को समझाती रहती हूँ कि देखो, इन कामों को करने के लिए मुझे ही करना है पहली बात तो, और टाइम से करना है, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी ख्याल रखना है, अपने परिवार को भी देखना है, खाना भी बनाना है, घर की डस्टिंग और क्लीनिंग भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। इतने सारे काम हैं, तो अपने आप को मैं मोटिवेट करती रहती हूँ खुद को। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना ना बहुत 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 मुश्किल होता है। खुद से खुद को मोटिवेट करना ना, ये मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट काम है। आप किसी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, पर अपने आप को खुद अपने कामों के लिए मोटिवेट करना ना, ये बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा आलस मुझे एक्सरसाइज करने में आता है। मैं सच बता रही हूँ आपको। मुझे ना तो उतना डस्टिंग करने में आलस आता है, ना खाना बनाने में आलस आता है, ना पूजा पाठ करने में आलस आता है। मुझे और किसी चीज़ में आलस नहीं आता। आप देखिए किस तरीके से मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, कितनी नींद आ रही है मुझे, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही उठ जाते हैं। 5 से भी पहले ही उठ जाती हूँ, 5-10 मिनट पहले। और उसके बाद रात में सोना वही 10-11-12 तो बज ही जाते हैं। 10 बजे भी अगर बिस्तर पे जाएंगे तो तुरंत नींद नहीं आती, 11 बज जाते हैं सोते सोते। तो नींद आती है, नींद आते आते टाइम लग जाता है और फिर सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस मैं ये रूम में आ गई, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करूँगी। ज़्यादा गंदा नहीं है, हल्का फुल्का सा ऐसे ही कर दूँगी। और मेरा देखिए योगा मैट रखा हुआ है, योगा ज़रूर करूँगी मैं। तो मैंने आजकल एक ट्रिक अपनाई है, मैं मोबाइल में भजन लगा लेती हूँ और अच्छे अच्छे भजन लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है अपने आप को थोड़ा इनकरेज करती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा करूँगी, तभी तो जो फैट है वो मेल्ट होगा। सुस्ती के साथ अगर एक्सरसाइज करूँगी तो फैट कैसे मेल्ट होगा, फैट बर्न कैसे होगा? तो सुस्ती के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है, पूरे जोश के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए पूरे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो जिम जाइए, मैं तो ये कहती हूँ, योगा क्लासेस जाइए, जिम जाइए। टाइम है तो ज़रूर जाइए। मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही हूँ, मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप मेरे को जिम लेके चलिए। इसी बहाने आप भी चलेंगे, मैं भी चलूँगी, और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लोगों को देख करके। जब हम 4 लोगों को देखते हैं ना, तो अपने आप अंदर से आपको मोटिवेशन आता है कि हाँ, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। साथ ही जिम का माहौल जो होता है, म्यूज़िक होता है और इक्विपमेंट होते हैं, तो आपको मन करता है करने का। यहाँ खुद से करना है ना, बहुत ज़्यादा आलस आता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इस आलस की इंतहा नहीं है। मैं
मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कितना आलस आता है। 5-10 मिनट तो ना सोचने में ही निकल जाते हैं, वार्म अप ही करती रह जाती हूँ मैं। तो वीडियो मैंने आज बनाई है और वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाई है, छोटे छोटे से पार्ट में। आपको हर एक्सरसाइज को मैं 100 से 200 टाइम्स करती हूँ। आप 50 टाइम से स्टार्ट करके उसको 100 टाइम 200 टाइम ज़रूर कीजिए। अगर इतनी बार करते हैं तो इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा बॉडी में। मुझे मेरे बॉडी में थोड़ा इफ़ेक्ट दिख रहा है कि जो मेरे कमर के पास का हिस्सा है वो हल्का सा कम हुआ है। मतलब एकदम पकड़ने पर पहले मुझे जिसे लव एंगल बोलते हैं, वहाँ पर जब मैं अपना हाथ रखती थी खुद का तो मुझे फ़ैट ज़्यादा महसूस होता था। अभी मुझे थोड़ा सा शेप नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करूँगी, 1-1.5 महीने होगा, मेरे कमर में असर पड़ता है। मैंने ये फ़ील किया है, इससे पहले भी मैंने फ़ील किया है और थोड़ा फैट बर्न तो होता है। साथ ही अगर आप डाइटिंग वगैरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं डाइटिंग पर बिलीव नहीं करती। और मीठा कम खाइए, डाइट नॉर्मल रखिए, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ जो है अपना अच्छी डाइट लीजिए। और डाइटिंग मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, चावल मैं नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट करूँगी, वॉक करूँगी, जैसा होगा वो सब कर लूँगी, लेकिन मतलब डाइटिंग मैं नहीं करती हूँ। तो मेरे पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी और लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मैं पूरे काम कर लेती हूँ, सिर्फ किचन में खाना बनाने का काम छोड़ करके। बाकी सारे काम मैं सुबह 7 o'clock से लगती हूँ और 8:30 9 o'clock तक पूरे काम फिनिश कर लेती हूँ। यानी जैसे बर्तन लगाने हैं, झाड़ू तो मेड आके लगाती है, सॉरी, डस्टिंग करनी है, घर जमाना है, कपड़े लगाने हैं, बेडशीट्स वगैरह फोल्ड करनी है, बाहर अगर कुछ और काम करना है जैसे जमाने का काम है, डस्टिंग वगैरह है, और भी जो डीपली काम करने हैं सारे काम मैं कर लेती हूँ। चॉपिंग कटिंग से लेकर के सब कुछ कर लेती हूँ। 9 to 10 o'clock में एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत ही ऑड टाइम है, मैं जानती हूँ। आपको लगेगा कि अरे इस टाइम पे कौन एक्सरसाइज करता है, बट मैं करती हूँ। मैं पूरे काम ख़त्म करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ ताकि मेड आए और अपना झाड़ू पोछा वो करे, और तब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी। 10 o'clock पर मैं एग्जैक्ट उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ और नहा करके 10:30 तक आ जाती हूँ। उसके बाद पूजा करके फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। और बाकी तो देखिए डे बाय डे जो है रूटीन मेरा चेंज होता रहता है। कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, बट मोस्टली जो है इस तरह से करती हूँ मैं। तो मेरा ये देखिए ये जो मेरा कटलरी का रखने का है, स्टैंड बोल लीजिए या कटलरी होल्डर है, जो यस कटलरी होल्डर बोलते हैं इसे। जो कटलरी होल्डर है ये थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने उसको पूरी निकाल करके, क्लीन ना करके, मैंने जैसे अपनी चम्मच वगैरह स्पून वगैरह उठा करके गीले कपड़े और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया और वो क्लीन हो गया। साथ ही साथ देखिए मैंने एक रोल निकाला, उसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। रोल लगा दिया मैंने। किचन क्लीन कर लूँगी क्योंकि अभी 8 ही बज रहे थे, तो मैं 9 बजे से ही एक्सरसाइज करती हूँ। तब तक मैं अपने ये सारे काम निपटा लूँगी। किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज करूँगी ताकि मैं नहा कर आऊँ और फटाफट से खाना बना लूँ। वैसे तो आजकल मैं बिना नहाए भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, जैसे रोटियां सेकनी है या कुछ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अगर आप नहा करके आते हैं और किचन में काम करते हैं, वापस पसीना हो जाता है और दोबारा नहाना पड़ता है। शाम को भी मुझे नहाना पड़ता है क्योंकि मैं वॉक करने जाती हूँ या कुछ भी मतलब खाना बनाती हूँ तो पसीना हो जाता है। तो नहाने के बाद ही अच्छी नींद आती है। नहाने से पहले मतलब मुझे ना पसीना पसीने में ना रात को सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो रात में भी एक बार नहाना हो जाता है। तो ज़्यादा नहाना अवॉइड करने के लिए मैं रोटी वगैरह कभी कभी सेक के रख लेती हूँ। हालांकि नहीं सेकना चाहिए, बट वेदर इतना गंदा है ना कि रोटी बनाने में ना सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने मलाई निकाल दी, भगोनी को भी खुरच कर साफ़ कर लिया। उसकी भी जो नीचे की मलाई होती है वो मैं मलाई में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ये कोई खाता नहीं है और ये हमारे यहाँ गोरस कहलाता है, तो इसको आप जो है फेंक नहीं सकते। तो मैं इसको मलाई में डाल देती हूँ, मक्खन बन जाता है। जो बाकी का जो रहता है वो हम मतलब मक्खन में निकल आता है, नहीं तो मठा बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें साइड कर दी। सब्जी आज मैंने सुबह ही बना ली थी, जब बच्चों के लिए बनाई थी तभी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी बना ली थी। मैंने सोचा कि दाल वगैरह जो भी बनेगी वो मैं फिर दोपहर में मतलब आफ्टरनून में 12 o'clock के बाद बना लूँगी। और सब्जी बनी रहती है तो टेंशन नहीं रहती। मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन सब्जी और रोटी बनाने का होता है, दाल चावल तो फटाफट से बन जाते हैं। तो सब्ज़ी मैंने बना के रख ली थी और यही सोचा था कि बच्चे अगर दाल खाएंगे तो बनाऊंगी, नहीं तो दही वगैरह है ऑलरेडी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। रोटी मैं सेक लूँगी, मतलब बना लूँगी
और देखिए मैं कितने अच्छे से अपना प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर दूँगी। और रोज़ का है मेरा, इन जो गैस के बर्नल हैं इनको निकाल करके मैं रोज़ इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि मेरा जो गैस है लॉन्ग टर्म चले। 3 इयर्स से ज़्यादा, मतलब लगभग 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, मैंने अगस्त में ही लिया था। 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस स्टोव को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम 4 इयर्स और चले ये, और बल्कि और ज़्यादा चले, क्योंकि बहुत महंगा स्टोव है ये, मतलब गैस चूल्हा है ये। तो आपको लगता होगा कि बार बार ये बताती हैं, बार बार बताने का सेंस ये होता है कि देखिए महंगी चीज़ें हम बार बार नहीं ले सकते। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो चीज़ एक बार आ जाती है ना उसमें ही काम चलाते रहते हैं। तो मुझे तो कितनी मिन्नतों के बाद चीज़ें मिलती हैं। मिन्नतों के यानी कि मतलब हस्बैंड मेरे ना बहुत सोच समझ के देखभाल कर चीज़ें लेते हैं, और लेते तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मुझे सामान दिलाया है किचन का। लेकिन ये भी है ना कि जितना अच्छा सामान होगा उतनी अच्छी आपको केयर भी करनी चाहिए। तो बस मैंने देखी सारी चीज़ों को सेट कर दिया, अच्छे से पोछा मैंने लगा लिया, ताकि एक भी मक्खी मच्छर या फिर वो भिनगियाँ होती हैं ना वो कुछ भी ना आए, पूरा क्लीन हो जाए मेरा किचन अच्छे से। और साथ ही मैंने देखिए मलाई रख दी, एक तरफ गर्म हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ तब तक मैं मलाई गर्म कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं फिर एक्सरसाइज करूँगी। अभी भी 9 नहीं बजे थे, मैं 9 बजने का वेट कर रही थी कि 9 बजे तक मैं जितने ज़्यादा काम हो सकते हैं वो कर लूँ। एक माइंड सेट हो जाता है ना कि इतने टाइम से इतने टाइम ही ये काम करना है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं अपना माइंड सेट रखती हूँ कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है। अगर उसके पहले भी नहीं करती, उसके बाद भी नहीं करती थी, ये मैंने रोल रख लिया अपनी बेटी के लिए, उसको खेलने को दे दूँगी, कुछ ना कुछ वो ज़रूर खेलेगी, उसके लिए यूज़फुल रहेगा। जैसे ही 9 o'clock हुए मैं आ गई अपना मैट लेकर के एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, और बस मैं ये आपको दिखा रही थी कि मैंने एक्सरसाइज की है। 12 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने सब काम कर लिए थे, पूरा खाना रेडी हो गया था मेरा, और मैं पूजा वगैरह करके नीचे आ गई। मैंने सबके लिए जो नाश्ता बनाया था वो मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बना के रख लिए थे। तो मैं 12 बजे नाश्ता कर रही हूँ, यानी ब्रंच हो गया मेरा, ना तो लंच है ना ही मतलब ब्रेकफास्ट है। तो मैंने ब्रंच किया अपना, 2 पराठे मैंने बना के रखे थे, मैंने वो खाए। और देखिए कितना साफ़ सुथरा घर लग रहा है, बिल्कुल सेट है घर, जमा हुआ साफ़ सुथरा सा घर। जब तक बच्चे नहीं आते तब तक ऐसा ही रहता है, उसके बाद फिर घर में भूचाल आ जाता है। और ये है मेरा रात का रूटीन। रात के बज रहे हैं अभी 9:30। मैंने आज डिनर में जो है दाल चावल बनाए थे, मेरी बेटी को दाल तड़का और राइस खाने थे, तो बस मैंने फटाफट से 8:30 के अराउंड दाल चढ़ा दी थी। 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में दाल बन गई थी, और उसके बाद जो है मैंने चावल बनाए। 9:30 तक हम लोगों ने डिनर कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपना घर सेट, मतलब किचन जमाने के लिए। तो बस मैंने अपना पूरा किचन सेट किया, और ये दाल चावल वगैरह जो बचे हुए थे वो मैंने फ्रिज में रखे। और मैंने सुबह दाल चावल भिगो दिए थे डोसा बनाने के लिए, उसको मैं अब पीस लूँगी, और पीस करके फ्रेगमेंट होने के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट अगर आप रख देते हैं तो अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाता है, इवन ओवर फ्रेगमेंट हो जाता है। तो मैं जब देख लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब फूल गया है, उसमें खमीर उठ गया है, तो मैं उसको वापस फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है वो ना आए, अच्छा टेस्ट आए और स्मेल ना करे, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक वो प्रॉपर फ्रेगमेंट होता है बस मैं उतना ही करती हूँ, उसके अलावा उसको ओवर फ्रेगमेंट नहीं करती, नहीं तो वो सड़ी हुई सी स्मेल आने लगती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए मैं इस तरीके से उसको पीस लूँगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक मेजरमेंट होता है, मैं तो मेजरमेंट भी नहीं लेती हूँ, बस अंदाजे से। जैसे 2 कटोरी अगर मैंने चावल लिए हैं तो मैं 1 कटोरी के आसपास अराउंड दाल ले लेती हूँ। 1 कटोरी से थोड़ी कम भी चल जाएगी, बट मैं 1 कटोरी लेती हूँ। और अगर मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं तो भी मैं 1 कटोरी, मतलब 1 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती हूँ, और इतने में अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी, मतलब हाफ से कम रहनी चाहिए, और अगर कम क्वांटिटी में लिया है तो आप हाफ़ रख लीजिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप हाफ़ रख सकते हैं। जैसे मैंने 3 कटोरी चावल लिए थे, उसमें मैंने 1 कटोरी और थोड़ी सी और दाल मिक्स करी थी, और बहुत अच्छे से फ्रेगमेंट हुआ था। हो सकेगा तो डोसे की भी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और ये देखिए मैं चावल को अच्छे से पीस करके उसको मैं रख दूँगी। आपको अच्छे से पीसना है, दरदरा नहीं, अच्छा फाइन पेस्ट बना लीजिए।
और बहुत इजीली बन जाता है। 2 से 3 बार आप घुमाएंगे मिक्सी में, बहुत आसानी से अच्छा पेस्ट बनता है। डोसे की रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो मुझे उसे डोसा नहीं, बहुत से लोग उत्तपम बोलते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि वो सब्जियों वाला जो होता है वो उत्तपम होता है। जी हाँ, बट हम लोग उसे डोसा ही बोलते हैं नॉर्मली, तो मेरे मुंह से बार बार डोसा ही निकलता है। तो उत्तपम बनाते हैं और उसमें प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल करके और नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा पूरा बैटर पिस गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक मिला करके थोड़ा सा, क्या ये थिक था तो मैंने उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके और फ्रेगमेंट होने के लिए एक कॉर्नर पर साइड में रख दूंगी। ठंड में ये फ्रेगमेंट होने में प्रॉब्लम करता है, पर अभी जो है वेदर काफ़ी अच्छा है, जल्दी फ्रेगमेंट हो जाएगा, मॉर्निंग तक में ही हो जाएगा। अब इसे मैं ढक करके एक साइड में रख दूंगी और अपना किचन क्लीन कर लूँगी। तो बस मैंने मिक्सी को भी हटा दिया और देखिए पूरा खाना बना लिया था मैंने, लेकिन ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था किचन। रोटियां भी बनाई थी मैंने अपने बच्चों के लिए, दाल चावल और रोटी बनाई थी। सब्जी सुबह की थोड़ी सी रखी हुई थी तो मेरा काम चल गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बच्चों ने ले लिया था सब्जी। और रात में जो है हम लोग डिनर बहुत हैवी नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए ये फ्रिज में मैंने जो है दूध वगैरह पूरा रख दिया, ठंडा हो गया था, शाम को मैंने गर्म कर लिया था दूध। और ये सुबह जो है दूध बच्चों को पीने के लिए और बाकी उसके लिए काम आएगा। और इसकी मलाई जो है मैं सुबह निकाल दूंगी। और इस तरीके से देखिए मैं ना मतलब कचरा नीचे नहीं गिराती हूँ। कोई भी बर्तन होगा या मेरी जो बास्केट होती है कचरे वाली, उसके अंदर मैं जो भी मोटा मोटा कचरा होता है वो झड़ा लेती हूँ, ताकि नीचे जो है मैं झाड़ू लगाने से बच जाऊँ। मैं कामों से बहुत बचती हूँ। जी हाँ, आपको ऐसा लगता होगा ना कि पूनम बहुत काम करती है, पर मैं कामों से बहुत बचती हूँ। मैं काम ऐसे करती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करने पड़े, यानी कामों को करने का ऐसा तरीका होता है कि मैं ज़्यादा काम ना करूं। और ये देखिए मेरी बड़ी बेटी को मैंने बोला बॉटल भर लो, तो वो कैसे नाच रही है। मुझे वॉइस ओवर करते टाइम भी हंसी आ रही है उसको देख करके। तो वो कह रही थी मम्मा आप मेरा पार्ट तो कट कर दोगे ना। मैंने कहा मैं नहीं कट करूँगी। तो देखिए कैसे कर रही है। मैं मतलब अपनी हंसी है ना वॉइस ओवर करते टाइम भी नहीं रोक पा रही हूँ। आप इसे देखेंगे ना, बहुत ही कार्टून टाइप की लड़की है। तो जब मैं वीडियो शूट करी थी मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं काटूंगी, मैं आपका ऐसे ही वीडियो डाल दूंगी, आप देखना आपको। तो कहती नहीं मम्मा आप कट कर दोगी, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कट करूंगी। तो देखिए मैंने ऐसा का ऐसा ही वीडियो जैसा शूट हुआ था, कैमरा मतलब मोबाइल लगा हुआ था ट्राइपॉड में, जो जो शूट हुआ मैंने पूरा का पूरा वैसे ही एडिट करके, मतलब बस मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा एडिट नहीं करती। जो चीज़ है जैसी है मेरी लाइफ में मैं वैसे ही दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा फेक लाइफ मैं नहीं दिखाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मैं अपनी फेक लाइफ नहीं दिखाती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी ही है, यही मेरा रूटीन है सुबह से शाम तक का। हाँ, शाम को मैं थोड़ा सा वॉक करने निकल जाती हूँ, जो कि मैंने कभी शूट नहीं किया है, कभी आपको वो भी शूट करके दिखाऊंगी। और देखिए 10 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था और मैं पूरे काम करके बिल्कुल फ्री हो गई थी। अब मैं सबसे आखिरी में जो है ये बादाम सोख करके रख देती हूँ। तो ये मेरा एक जो जार है ख़त्म हो गया था बादाम का, एक जार मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, अब मैं उसे निकालूंगी और उसमें से बादाम निकाल करके भिगो दूंगी और बस सोने के लिए चली जाऊंगी। तो 10:30 तक, मतलब नहीं 10 o'clock पर ही मैं फ्री हो गई थी। मैं अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि टाइम से फ्री हो जाऊँ और टाइम से सोने के लिए चली जाऊँ। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया दही के ऊपर, जो कि जमा कर मैंने सुबह ही रख दिया था। अब मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो वो खट्टा हो जाता। और बस अब मैं लाइट्स ऑफ करके सोने जाऊँगी। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय।